हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम वीडियो में कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के खास होने वाला दोस्तों। चलिए चालू करते हैं क्लास। कई सेशन में हमारे साथ बने रहिए और एग्जामों में जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो हर एक टाइप के सवाल हम लेकर आए दोस्तों, ठीक है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं सवालों पर, देखते हैं हमारा पहला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों। देखिए पहला सवाल पे तरीके से आप लोग को चौक बनाना है। एक सेकंड, 23 से 14, 23 से 14 जिस प्रकार से संबंध है उस प्रकार से 7 से कैसा संबंध हो जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों 23 से 14 किस प्रकार से संबंध है, कैसे लाया है 14, उसी तरह से आपको 7 से यहाँ पे लाना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे, जो कि कौन सा संख्या आएगी वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों तो हम लोग देर नहीं करेंगे, हम फटाफट सवाल को बनाते हुए चलना है हम लोग को, ठीक है। देखिए 23 23। अब इसको क्या करना है कि इसको अगर हम +5 कर दें कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का 28 हो जाएगा, ठीक है। और 28 को भगा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का 14 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है दोस्तों। सेम उसी तरह से हम लोग को भी दूसरा भी करना है। देखिए दोस्तों सेम उसी तरह से 7 को भी +5 कर देना है और भागा 2 कर देना, तो हम लोग का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 12 भागा 2 6, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल को हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों आप लोग को जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना है कि हमसे ये सवाल बना, इतना सवाल नहीं बना, ठीक है दोस्तों। और अभी तक जितने बच्चे नए जुड़े हैं सबसे आपको अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी इस तरह के क्लास हम छोड़ेंगे आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए तो दूसरा सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आप लोग को बताना, ठीक है। 2 से 5 किस प्रकार संबंध है, और 14 से 41 और उसके बाद 122 और 365, उसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आ गई आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए, देर न कीजिए दोस्तों, फटाफट बताते चलिए। चलिए दोस्तों बताइए। देखिए दोस्तों करना क्या इसमें, देखिए इसमें करना क्या दोस्तों, देखिए 2 से 5 कैसे आया है, ठीक है। देखिए 2 को मल्टीपल 3 से करेंगे, ठीक है। 2 को मल्टीपल 3 से करेंगे और -1 करना, ठीक है। -1 करना, ठीक है। उसी प्रकार से उतना नहीं लिखने का जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल 3 और -1 करना, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मल्टीपल 3 और -1 करना, ठीक है। और उसी प्रकार से 14 का भी मल्टीपल 3 से करना है -1, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी मल्टीपल 3 और -1 करना, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे भी मल्टीपल 3 और -1, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ अगर मल्टीपल 122 को मल्टीपल 3 से करेंगे, मल्टीपल 22 को 103 से मल्टीपल करेंगे, 122 को 3 से मल्टीपल करेंगे 366 होगा, ठीक है। तो मैंने से करेंगे 366, इस तरह से 365 को मल्टीपल हम लोग 3 से करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 का 95, ठीक है। मैंने इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1094, ठीक है। तो 1094 किसको कन्वर्ट होगा, ऑप्शन नंबर उनका भी ऑप्शन नंबर भी उनका सही हो जाएगा। दूसरा जो सवाल का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करके आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या था दोस्तों।
एक सवाल को आप लोग को बनाते हुए चलना है और कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना है कितना सवाल हमसे बना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए तीसरा सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए इसमें 3 शब्द किसी प्रकार से एक है, ठीक है, और चौथा एक विषम है। ठीक है, यहाँ पे विषम का पता करना। ठीक है दोस्तों, इसमें विषम कौन सा हो जाएगा आप लोग को वो चीज़ पता करना। ठीक है, विषम का पता कीजिए कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दिमाग लगाइए, इसमें लॉजिक लगाइए। देखिए गुर्दा वो हम लोग का कहाँ होता है, शरीर का अंदर होता है। ठीक है, नाक हम लोग का कहाँ होता है, शरीर का बाहर होता है। ठीक है, अकृत हम लोग का कहाँ होता है, शरीर का अंदर होता है। ठीक है, फेफड़ा हम लोग का कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। ठीक है, एक ये जो नाक ही है जो कि हम लोग का शरीर के बाहर होता है। ठीक है, बाकी बाद ई दोनों और ई हम लोग का तीनों सेम हो गया, और इसमें विषम ई हो गया जो कि हम लोग का शरीर का बाहर में नाक रहता है, बाकी में सब शरीर के अंदर रहता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पल को डॉक्लोज लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में मनोजर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बताना। ठीक है, और हम आप लोग को बता दें कि हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए ये भी सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, SSC CGL GDRPF, और दोस्तों ये भी सवाल पूछा गया दोस्तों। देखिए ये भी सवाल हम लोग का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, ये भी रेलवे पुलिस, यूपी पुलिस, SSC GD में पूछा गया सवाल दोस्तों। और ये भी देखिए ये भी सवाल RRB LP टेक्नीशियन RPF में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, हम बोले जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक एग्जाम का पूछा गया और रिपीटेड सवाल लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे क्लास में बनी रहिए पूरे अंत तक, आप लोग को हर चीज़ मिल जाएगा जितना कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए TAMPL टेम्पल को कैसा लिखा गया दोस्तों, DKOLZS। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका लॉजिक पकड़िए। ठीक है, लॉजिक पकड़िए। ठीक है, रीजनिंग में यही एक चीज़ है, इस सब चीज़ का लॉजिक पकड़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाए। ई कितना पे होता है दोस्तों, 5 पे होता है। ठीक है, और डी 4 पे होता है। ठीक है, तो माइनस का 1 हुआ। ठीक है, माइनस का 1 यहाँ पे हुआ। ठीक है, एल होता है 12 पे और के होता है 11 पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी माइनस का 1 हुआ। ठीक है, ई होता है 16 पे और ओ होता है 15 पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी माइनस का 1 हुआ। ठीक है, और 15 होता है हम लोग का 13 पे और एल होता है 12 पे। यहाँ पे भी माइनस का 1 हुआ, और ए होता है 1 पे और जेड होता है 26 पे। तो माइनस का 1 भी हुआ। ठीक है दोस्तों, माइनस का 1 देखिए पूरा डिजिट 26 का होता है, इसमें 1 घटाते हैं तो ए होता है 1 पे, इसको अगर घटाएंगे तो 1 तो 26 होगा, 26 तो जेड पे होता है। ठीक है, तो ये भी माइनस का 1 हुआ। ठीक है दोस्तों, और टी होता है 20 पे। ठीक है, टी होता है 20 पे और जेड एस होता है 19 पे। यहाँ पे भी माइनस का 1 हुआ दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से इसको देखिए, उसी प्रकार से इसको देखिए। इसी प्रकार से दोस्तों एम मनोजर, अब कैसे होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 आर होता है 18 पे, माइनस का 1 करेंगे दोस्तों तो 18 माइनस का 17 में क्यू होता है दोस्तों। ठीक है, 17 में क्यू होता है जो कि हम लोग का बी चला गया। ठीक है दोस्तों, वो होता है 15 पे, वो होता है 15 पे और 14 पे एन 14 पे एन होता है। ठीक है, एन होता है 14 पे, तो एन हर सभी में। ठीक है, तो जे होता है 10 पे और माइनस का 1 करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे आई। ठीक है, तो आई होता है 9 पे, आई होता है 9 पे। क्यू एन आई किसमें है, सिर्फ इसमें है, सिर्फ इसमें डी में है क्यू एन आई। ठीक है, क्यू एन आई सिर्फ डी में है। ठीक है दोस्तों, नहीं ए में है नहीं सी में। ठीक है, तो ए और सी और बी हम लोग का चला गया। ठीक है दोस्तों, ए और सी और बी हम लोग का चला गया, बचा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है
इसमें एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, सार्थक अनुक्रम में जोड़े, चलिए जुड़िए। देखिए दोस्तों, अंगूर, हाँ, अंगूर का बाग, मदिरा, शराब बनाना, आवासन। ठीक है, इसमें आप लोग को सार्थक क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लेके जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम शराब बनाएंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अंगूर का बाग जाएंगे, जो कि 2 से स्टार्ट होगा। तो 2 से स्टार्ट होगा, हम लोग का सी भी चला गया, बी भी चला गया, बी भी चला गया। ठीक है, अब देखिए अंगूर का बाग है, यहाँ पे कि अंगूर बहुत सारा होता है। ठीक है, अंगूर का बाग है, अंगूर बहुत सारा होता है। अब वहाँ से क्या तोड़ेंगे, अब वहाँ से अंगूर तोड़ेंगे। ठीक है, वहाँ से अंगूर तोड़ेंगे। ठीक है, अंगूर तोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको आश्वासन करेंगे। उसको क्या करेंगे दोस्तों, आश्वासन करेंगे। तो उसको आश्वासन करेंगे यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 उसको आश्वासन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आश्वासन करने के बाद हम लोग शराब बनाएंगे, उसको हम लोग शराब बनाएंगे। ठीक है, हो जाएगा 4। हम लोग शराब बनाएंगे। शराब बनाने के बाद मदिरा, उसको मदिरा के रूप में हम लोग पेश करेंगे। ठीक है, मदिरा के रूप में पेश करेंगे। तो 21, 54, 30, 21, 54, 30 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका लॉजिक ऐसे बन जाएगा। सबसे पहले अंगूर का बाग जाना है, उसके बाद अंगूर तोड़ना है, उसको आश्वासन करना है, उसको शराब बनाना, उसके बाद मदिरा के रूप में बाजार में पेश कर देना। ठीक है, तो ये हम लोग का सही लॉजिक हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताना है आपको, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का घड़ी हुआ। ठीक है, तो घड़ी हुआ दोस्तों, ये हो गया सॉरी, हम लोग का यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। अगर घड़ी की सुइयां यहाँ पे अगर 24 घंटा में चलिए यहाँ से यहाँ तक घूम के जाएगी, तो 24 घंटा में कितना बार समकोण बनाता है। ठीक है, सॉरी 24 घंटा में हम लोग का 24 घंटा में दोस्तों एक घड़ी की सुइयां समकोण डिग्री 44 डिग्री बनाएगा। ठीक है, 44 डिग्री का समकोण बनाएगा एक बार 24 घंटा में घूमने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछा गया है सप्ताह में कितना बार बनाएगा दोस्तों, इसको 7 से हम लोग को मल्टीपल कर देना। 7 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 728 का 8 हाथ से 2। ठीक है, 728 और 2 30। ठीक है, 308 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखना है कि एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया घंटा का, ये हो गया मान के चलिए मिनट का। और एक बार 24 घंटा में यहाँ से तो घूमेगा, तो एक 24 घंटा में घड़ी की सुई, कोई भी सुई 44 डिग्री का समकोण बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितना दिन का पूछा रहेगा उतना से मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल पे देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग से अनुग्रह है, जितने भी अभी तक नए बच्चे जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का एग्जामों का हम लेकर आए। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं घबराने की बात नहीं है। चलिए इसको बनाइए। ठीक है, इसको बनाइए, इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, महिला पत्नी साली का संबंध कौन सा हो जाएगा आप लोग को बताना। ठीक है, चलिए बताइए। आप लोग इसको सोच रहे होंगे तो बिल्कुल गलत है, और बताइए। और इसको भी सोच रहे होंगे तो बिल्कुल ये भी गलत हो गया। आप बताइए। बताइए, और अगर इसको भी सोच रहे होंगे ये भी गलत होगा।
ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए कैसे, मान के चलिए इसमें एक कॉमन हम लोग को क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा, कॉमन हम लोग का महिला हो जाएगा, ठीक है। महिला मान के चलिए हम लोग का कॉमन हो गया, ठीक है। महिला मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का कॉमन हो गया, महिला हम लोग का कॉमन हो गया दोस्तों, ठीक है। महिला हम लोग का कॉमन हो गया दोस्तों। अब देखिए अब करना क्या, ठीक है। महिला कॉमन हो गया। अब देखिए इसके अंदर हम लोग का आ जाता है, उसके बाद हम लोग को उसके अंदर आ जाता है यहाँ पे पत्नी, ठीक है। पत्नी हो गया दोस्तों, पत्नी हो गया। इस महिला के अंदर हो जाएगा पत्नी, तो महिला ही तो पत्नी होता है ना, महिला ही पत्नी होता है। ये हो गया हम लोग का पत्नी, ठीक है। ये हो गया पत्नी, ठीक है। ये हो गया पत्नी। अब देखिए ये पत्नी हो गया, ये हो गया साली, ये हो गया साली, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हम लोग का साली। ये हो गया महिला, ये हो गया वाइफ पत्नी, ये हो गया साली, ऐसे हम लोग दे देंगे, ठीक है। ये हो गया साली। देखिए महिला के अंदर पत्नी आता है, और हर सब पत्नी साली नहीं होता है, कुछ पत्नी साली भी होता है और कुछ साली पत्नी भी होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब देखिए महिला पहले साली को अलग करेंगे तो महिला को अलग करेंगे, तो जाहिर सी बात इस तरह से नहीं होगा। जो कुछ करेंगे तो कुछ महिला कुछ होती है, ये भी गलत हो जाएगा हमको, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। कॉमन हम लोग का महिला हो गया, महिला के अंदर पत्नी होता है। देखिए मान के चलिए अब मेरा पत्नी है, ठीक है। अगर मान के चलिए छोटी है तो किसी का साली होगी, तो कुछ पत्नी साली भी तो होती है, कुछ पत्नी साली भी होती है। अब देखिए मान के चलिए मेरा कोई साली नहीं है, तो कुछ साली पत्नी के रूप में भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इस प्रकार से सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एग्जामों में भी इसी को सही माना गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हम लोग का दे रखा है। देखिए ए सी का बी है, ए पुत्र है बी का, ठीक है दोस्तों। देखिए ये पुत्र है सॉरी क्या बोल दी कुछ पुत्र डी का। अब देखिए यहाँ पे देखिए डी कहीं यहाँ डी यहाँ पे है, डी एफ पुत्र है डी का, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आ जाएगा हम लोग का एफ पुत्र है, एफ पुत्र है डी का, एफ पुत्र है डी का, इसका ही पुत्र हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका ही पुत्र हो गया, ठीक है। अब देखिए अब सी का पिता एफ है, सी का पिता एफ है, यहाँ सी हो गया, ठीक है। यहाँ सी हो गया, सी का पिता एफ है, सी का पिता एफ है, ठीक है। सी का पिता एफ है। अब पूछा क्या दोस्तों, ए का एफ से क्या संबंध, ए का एफ से क्या संबंध, ये हम लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों सवाल को पकड़िए, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं डी बी एफ ए सी, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग बना लिए यहाँ पे। अब देखिए हम लोग को समझने में सुविधा हो, ठीक है। देखिए क्या पूछा है दोस्तों, एफ ए का पुत्र बी है, ए पुत्र है बी का, ए पुत्र है बी का, ए पुत्र है बी का, ये हो गया लड़का, ठीक है। और एफ पुत्र है डी का, एफ जो है पुत्र है डी का, एफ पुत्र है डी का, और बी पुत्री है डी की, बी पुत्री है
उत्तरी है दीप उत्तरी है दिखेंगे इसका दक्षिण है और इसका ये बेटा हो गया और इसका ये बेटी हो गई, ठीक है। तब ये दोनों भाई बहन हो गया और ये भी भाई बहन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये भाई मेरा भाई है, एक बेटी का बेटा हो गया और दोनों में अंतर है, ठीक है। अब पूछा क्या है दोस्तों, ए ऐप से क्या संबंध, ए ऐप से क्या संबंध, ये जो है आपके क्या महान का बेटा भांजा लगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल में लिख दीजिए ए बी का पुत्र है, ये जो है बी का पुत्र यानी कि इसका ही पुत्र है बी का पुत्र। अब ए बी का पुत्र सी का पुत्र ऐप है, ठीक है। सी का पुत्र ऐप है, सी का पुत्र ऐप है, ठीक है। बी पुत्र है डी की, बी पुत्र है डी यानी कि बी एक यहाँ से बड़ा हुआ, ठीक है। इसका एक बेटा ई हो गया, इसका एक बेटा ई हो गया, दूसरा बेटा एक भाई का बहन का बेटा भांजा ही लगेगा, तो उसका नंबर ए मिलेगा, उसका नंबर ए मिलेगा, उसका नंबर ए भांजा हो जाएगा, उसका नंबर सही आपका नंबर ए सही हो जाएगा। फिर उसको इसका पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला शब्द। देखिए अगला शब्द बना पता है आप लोग को, इसमें भी आप लोग को दिए गए विकल्पों में से संबंधित सब कुछ जिस प्रकार घोड़ा से रक्षक का संबंध है, छोटगांव रक्षक कुत्ता का रक्षक का संबंध है, तो घोड़ा का किससे संबंध हो जाएगा आप लोग को बताना है। पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चल रहा है, 8 किलोमीटर चलता है राहुल 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से पश्चिम से 8 किलोमीटर पश्चिम जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, अपना बायाँ बायाँ हो जाएगा इधर 6 से चला यहाँ से पश्चिम की ओर जाते हैं, उसके बाद इधर आ जाते हैं बायाँ जगह अगर कोई भी व्यक्ति इधर जा रहा है उसका बायाँ का बायाँ इधर है, इधर 6 किलोमीटर आया। उसके बाद पूछा क्या देखो दूरी तय करता है, बिंदु से कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, बिंदु से कितनी दूरी तय करता है आपको ई पूछा गया है, कर्म पूछा गया है। कर्म कैसे निकालना है तो दस के जीरो रहेगा, 10 के जीरो 6 3 9 और 1 10 का जीरो हो गया। ये दोस्तों इसको भी अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है 10 हो जाएगा। 10 किसी उत्तर में है तो 10 उत्तर नंबर 2 गुना है इसमें भी, इसमें ठीक है। अब देखिए अब क्या देखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और मेहनत करना। ई हो गया हम लोग का डायग्राम, ठीक है। ई हो गया हम लोग का पूरब, ई हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। अब कौन दिशा में दोस्तों दक्षिण
पश्चिम में, ठीक है। तो साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। साउथ वेस्ट हो गया, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है विज्ञान को छवि यहाँ पे छवि दर्पण दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे छवि का सही जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, मान जल प्रतिबिंब किससे बनता है। जल प्रतिबिंब मान के चलिए यहाँ पे कोई भी वस्तु गिलास में पानी है तो जल प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बनेगा, नहीं से यहाँ पे बनेगा। तो जल प्रतिबिंब इसका नीचे बनेगा, तो उसमें जल प्रतिबिंब इसका नीचे बनेगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब इसका नीचे बनेगा। तो चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब सबसे पहले लॉजिक पकड़िए, ठीक है। लॉजिक पकड़िए, जो सही है उसको मत देखिए, जो गलत है उसको देखिए। अगर लॉजिक पकड़ना है तो ये देखिए जल प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों। तो आर का उल्टा एक सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। तो आर का उल्टा सिर्फ यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है आर का उल्टा, और नहीं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, यहाँ नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है वो थी क्या बोलते हैं उसको, दर्पण, ठीक है। यहाँ दर्पण रहेगा तो उसका फिगर यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे अगर मान के चलिए यहाँ पे कुछ दरवाजा लगा है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बने, ठीक है। उसका प्रतिबिंब यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसका जल प्रतिबिंब रहता है तो इसका यहाँ पे मिरर लगा हुआ रहता है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग का बनता है दर्पण और जल दर्पण, ठीक है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा इसका। अगर छवि जल का पूछा है तो ई वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ही एक सही है, बाकी एन से है, ये गलत हो जाएगा। देखिए और यहाँ पे है तो आर हम लोग का उसका उल्टा यहाँ पे ठीक ही दे रखा है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ई वी है एन भी है तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। उसके बाद सेम ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, और ए और सी और डी गलत हो जाएगा, इसमें कुछ अलग ही दे रखा है, ठीक है। वो ए और सी और डी को देखना ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल को, देखते हैं अगला सवाल हम लोग को क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी सवाल है हर एक एग्जामों का पूछा गया सवाल है, उस एग्जामों में छवि दर्पण पूछा जाता है और 1 किलोमीटर पूछा ही जाता है दोस्तों। उसके बाद रक्षक बड़ा सब चीज़ पूछा ही जाता है और रिलेशनशिप तो पूछा ही जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल पे हम लोग आ गए 12 आज के लिए आप लोग के लिए एक होमवर्क रहा दोस्तों। आप लोग को बताना है कि इस सवाल का जवाब कौन सा हो जाएगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है दोस्तों। होमवर्क रहा कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का हम विदा लेते हैं, यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में 12 नंबर बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के जितना भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्लास के लिए बने रहें हमारे साथ। चलिए विदा लेते हैं। जय भारत।